नंबर एक चीज सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल वे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ये इवेंट जो आपके फेवर में है उसकी कितनी वैल्यूज हैं और टोटल जो सैंपल है उसकी कितनी वैल्यू। एक फॉर्मूला तो ये, और एक फॉर्मूला ये जो फ्रीक्वेंटली आपके यहाँ यूज हो रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, या अगर बी अपॉन ए है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए अपॉन बी का मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी जब बी घटित हो चुकी है, मतलब बी ऑलरेडी हैपेंड। बी इसके साथ एक कंडीशनल वैल्यू है, एक कंडीशनल चीज दे रखी है आपको कि इसके होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी बनी। तो हमारे इस पूरे 13.1 में इसी का यूज है। और पी ए इंटरसेक्शन बी या पी बी कैसे निकलेगा, उसमें इसका यूज है, बस और कुछ नहीं। मैं वन बाय वन बात करता हूं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या सोच के साथ क्वेश्चन किया गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भेजा है, अभी बुक का ही पार्ट, बुक ही भेजी है पूरी, उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली चीज आती है कि न्यूमेरिकल। देखो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1, जैसा ये एग्जाम्पल है, बहुत ही मामूली एग्जाम्पल है। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, ये एक नंबर में आ सकता है। ए अपॉन बी निकालिए, तो ए अपॉन बी का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और अगर इसी में कहता हुआ आपके पी बी अपॉन ए निकालिए, तो आप कहते पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। तो ये उतना वर्दी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। न्यूमेरिकल तो देखो यहां से शुरू होता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys and given that at least one of them is a boy? नोटिस करना, both the children are boy, अगर क्वेश्चन इतना ही होता, ये गिवन दैट वाला वर्ड ना होता, ध्यान दीजिएगा। ये गिवन दैट मतलब कंडीशन। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अब एक फैमिली है, उसके पास अगर 2 बच्चे हैं, तो वो हो सकता है बॉय बॉय हो सकता है बॉय गर्ल हो सकता है गर्ल बॉय। आपको ऐसा बॉय गर्ल और गर्ल बॉय में क्या अंतर है? तो बॉय बड़ा है, गर्ल जो पहले लिख रहे हैं वो उम्र में बड़ा है, जो बाद में लिख रहे हैं वो उम्र में छोटा है, ओल्डर एंड यंगर। इसलिए हम कह रहे हैं बॉय गर्ल या गर्ल बॉय। और लास्ट केस हो सकता है कि बोथ आर गर्ल, यही हो सकते हैं, जैसे कॉस टॉस अ कॉइन का कंडीशन है सेम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो देखो कहानी खत्म हो गई। एन एस इज इक्वल टू 4 है, और बॉयज हमें फेवर कौन कर रहा है इस एस में से? सिर्फ एक बंदा। यस सर। और प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। या नहीं? जी सर। लेकिन हमारे साथ उसने ये चीज कर दिया। उसने गिवन दैट जो दे दिया, ये चीज अपने आप में कंडीशनल वैल्यू है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। यहां पर मैं अगर एफ लिखता हूं तो नोट करना, इस जगह पर आपके लिए अब प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि एफ आपको पता है, उसमें से ई बताइए। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अगर आप देखेंगे ये तो सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो बदलाव क्या है, आपकी बुक में जिस तरह से लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपकी बुक ने क्या किया है, ई लिया है, ये दिखा है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, ये चीज है जो निकालनी है, बॉयज। और एफ जो है ये गिवन है,
जो आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा है कि मेंशन ही नहीं कर रहा है, ये भी एक गलत बात है, उसे मेंशन करना चाहिए कंसोल्ड में। जो सेकंड नंबर पे लिखा है वो गिवन दैट है। क्या गिवन है सर? एटलीस्ट वन इज अ बॉय, वन चाइल्ड इज अ बॉय। तो ई का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो तो सिर्फ बॉय बॉय ये बनेगा, लेकिन एफ जो बनेगा एटलीस्ट वन इज अ बॉय, एटलीस्ट वन इज अ बॉय में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये नहीं है। कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, यस। और आज की डेट में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई अपॉन एफ की, तो फॉर्मूला है सर ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी एफ तो निकल जाएगा, 3 बंदे हैं फेवर, टोटल है 4, 3/4, नीचे तो आ गया 3/4। लेकिन इंटरसेक्शन, तो गौर करें ई यहां पर मौजूद है, एफ यहां पर मौजूद है, इनमें कॉमन देखोगे तो ये है सर। मतलब इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो बस सिर्फ बी और बी है, बॉय बॉय, सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही सैंपल है। तो यस इसका सर। अगर एन निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 होगी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। इस जी सोच के सर। साथ काम कर रहा है। लेकिन इसी क्वेश्चन को ना हम थोड़ा आसान भी कर सकते हैं। कैसे? अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, ये है सर 3। और बोथ द चिल्ड्रन, ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए, तो सिर्फ बॉय बॉय। हम यहां से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे, अगर मुझे एमसीक्यू करना हो और कहीं डायरेक्ट आंसर देना हो, जल्दी आंसर देना हो, तो मैं ऐसे भी दे सकता। मेरी जो भी चीज है बॉयज, उसको ये 3 बंदे सैंपल स्पेस दे सकते हैं, और उनमें से एक मुझे फेवर करता है, प्रोबेबिलिटी 1/3, विदाउट यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने ये कर दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लीजिए, मैंने यहां पर बनाया भी है, वो किताब भी खराब की है यहां। सिर्फ ये 3 बंदे चाहिए मुझे, ये लेना ही नहीं मुझे। यस सर। इनमें से एक कंडीशन मेरे फेवर में, आंसर 1/3, और आंसर 1/3 है इसका। जब आप नोट्स देखेंगे तो मैंने दोनों तरीकों से किया है। थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, वरना अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, और टाइम प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत का टाइम चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने जो नोट्स में दिया आपको अभी आज, मैं पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना किया है, ये कहाँ चला गया? ये रहा एग्जाम्पल 2। आप गौर करेंगे, ये और ये एक केस ये है जो आपकी बुक का है, और ये की है, दोनों तरीकों से किया है, ठीक है। फिर देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी में ना सबसे बड़ी बात है ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ना। और मैं सही बताऊं, मैं हूं मुझे सपोज पढ़ाने वाला, आप मुझे कोई प्रोबेबिलिटी का सवाल दो, मैं बहुत जल्दी में पढ़ के जब करने बैठूंगा, मैं 101% कह रहा हूं गलती करूंगा। क्योंकि हम कई बार न्यूमेरिकली उसका मतलब समझने में समय, अब जब किताब में कर रहे हैं हमें पता है कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल लगेगी, उसमें बातें, देखो इसमें कहीं कंडीशनल वर्ड नहीं है, तो ये गलती होनी है। इसीलिए कहते हैं न्यूमेरिकल को ज्यादा पढ़िए। लिखा है देखो, 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, मिक्सड अप thoroughly एंड 1 कार्ड इज डाउन। उन्हें आपने मिक्सअप कर दिया, 10 कार्ड हैं आपके बॉक्स में, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बुक के हिसाब से बात कर रहा हूं, ये सैंपल है पूरा। NS इज इक्वल टू 10, ओके। फिर देखो, इफ इट इज नोन, इट इज नोन, नोन मतलब गिवन दैट,
इट इज नोन, नोन का मतलब गिवन दैट, ये है वो चीज। कंडीशनल, कंडीशनल में भी हमने बनाया ना ई अपॉन एफ, तो ये एफ है, वो एफ है। फॉर्मूला ये है, देखो, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका यहां कोई जिक्र नहीं। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो आपका एफ ये है, देखो, मोर देन 3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो होना चाहिए। जी सर। एंड ई, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। इट मीन्स एन ई इज इक्वल टू 5। सही है। यस सर। अगर मैं ये लाइन निकाल दूं, इफ इट इज नोन वाली लाइन, तो कंडीशन क्या है? अब उसने क्या किया, ये लाइन में निकाल दूं, मैं कहूं कि आपके पास 10 कार्ड है 1 से 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, 5 फेवर कर रहे हैं, टोटल 10 है, 1/2। लेकिन मैंने ये वन कहा बाई टू सर हो जाएगा इवन फिर। नंबर आपको निकालना है, लेकिन उनमें से निकालना है जो कार्ड 3 से अधिक हो, 3 नंबर से ज्यादा। तो कंडीशन लग गई ना, 3 नंबर से ज्यादा हो, उनमें से इवन निकालना है। इट इज अ कंडीशनल यस क्वेश्चन। सर। तो इस जगह पर गौर करें, मुझे इंटरसेक्शन में गया, इंटरसेक्शन मैंने देखा कि इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा। तो इंटरसेक्शन में गौर करिएगा, 2 तो है नहीं, लेकिन 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा। एफ में और ई में इंटरसेक्शन देखो, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, मतलब एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 4। और अब देखिए, मैं ई अपॉन एफ निकालने जा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया सर, तो ये एक रटा रटाया सवाल हो गया सर। ये 4/10 हो जाएगा सर, ये 5/10 हो जाएगा, 5 नहीं 7, सॉरी, 7/10 हो जाएगा, आंसर 4/7। ये समझना भारी काम नहीं यस है। सर। पर मेरी दिक्कत कहाँ है, मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यार ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है, सब कुछ दिख गया, मैंने हाँ हाँ कर दिया, लेकिन मेरे को जब खुद करने को मिलेंगे ऐसे सवाल, तो क्या मैं ये सोच पाऊंगा? इस चीज को समझिए। मैंने कहा ना, नंबर है 10, हमें निकालना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो 5/10 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन नंबर हमें उनमें से निकालने हैं जो कि कार्ड मोर देन 3 हो। इट इज एन कंडीशनल। तो इवन निकालने का हमने ई माना, मोर देन 3 का हमने एफ माना, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इस फॉर्मूले में है। आ गया 4/7। और मैंने एक आसान तरीका भी किया इसका। भाई मेरे पास 10 थे, और मैं कह रहा हूं 10 में से, अब यहां 10 को छोड़ो, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो भाई मैंने ये 3 निकाली दिए ना, कितने बचे ये? 7 या नहीं? यस सर। और मुझे इन 7 में से क्या चाहिए? इवन नंबर। इवन कौन है? 4, 6, 8 एंड 10। ये 4 है, प्रोबेबिलिटी इज 4/7, दैट्स ऑल। मुझे अगर यस क्विक सर। आंसर देना है तो मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पर यहां पर क्या है कि कंडीशनल है, तो कंडीशनल ही लगाओ, कंडीशनल ही करा हमने। हमने भाई 3 नंबर ये जो ब्लॉक काले कर दिए, वो इसलिए कर दिए सर, कंडीशन ये है कि इवन नंबर चाहिए, लेकिन उन 10 में से वो इवन नंबर चाहिए जो 3 से ज्यादा हो। इट मींस 1 to 3 इज वेस्टेज, लीव इट। हमने 4/7 जवाब दे दिया उसको। किसी को वर्बली जवाब देना हो तो जी सर। वर्बली ऐसे दे देगा, वो कहां समझाएगा सर ये लिखो, फिर ई मानो, फिर एफ मानो, फिर इंटरसेक्शन। वो तुरंत दिमाग सोचेगा यार 4/7 हो। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और क्रिकेट मैच चलने में हमने ये कह दिया भाई, जैसे हमारा टेस्ट मैच चला, टेस्ट मैच की पहली पारी में हमारे 6 प्लेयर 0 आउट,
11। इवन 7वां प्लेयर भी 0 पे ही गया, मतलब वो आउट नहीं हुआ लेकिन 0 पे ही गया, मुकेश कुमार। हमने कहा भाई 11 प्लेयर है, आपने नंबर डाले। आपने कहा जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसमें से निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसने कि 50 से ज्यादा रन मारे। फॉर एग्जाम्पल 50 से अधिक रन मारे, प्रोबेबिलिटी निकालिए, या 40 से अधिक मान लीजिए, 40 से अधिक रन मारे, प्रोबेबिलिटी निकालिए। लेकिन शर्त यह है कि 40 से अधिक वालों के प्रोबेबिलिटी निकालने की शर्त यह है कि उन प्लेयर में से निकालना है जिन्होंने 0 से ज्यादा बनाए। नोट करना, 0 से ज्यादा बनाए हैं, उनमें से निकालने यस हैं। तो सर। आपने आपने 7 प्लेयर तो बाहर ही कर दिए। आपने कहा यार ये 7 का मतलब ही 4 रखो, और उनमें से भाई रोहित शर्मा ने और मेघा से कोहली ने 40 से अधिक मारे हैं। आपने कहा 2/4, दैट्स ऑल, 1/2 प्रोबेबिलिटी। उतना सोचना पड़ेगा। जी सर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का खेल जो इस जगह पर है वो तो खैर हम देख ही रहे हैं। मैं बुक का इसलिए फोटो लिया है ताकि ये एग्जांपल्स देखने हैं, क्योंकि ये एग्जांपल नहीं है, ये भी न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन होने से सॉल्यूशन समझ नहीं आता। मैंने कहा ना ये इंट्रीगल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में डिस्कशन मांगता है, और इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा समय ले लेता है। वैसे ये न्यूमेरिकल है। अब देखिए कितना जटिल सवाल है, कहने को तो 12th का है, एनसीईआरटी का है और फलाना फला। अब आरडी शर्मा में जाओगे, इससे भारी भारी न्यूमेरिकल मिलेंगे और बड़े मिलेंगे। सर ये कोई पैमाना नहीं है कि हमने बड़े न्यूमेरिकल देके। टिपिकल, टिपिकल क्या होता है? टिपिकल मतलब जो मुझे नहीं आता। डेफिनेशन ऑफ टिपिकल वही है, और जो चीज मुझे आती है कईयों के लिए वो भी टिपिकल होगी, और मेरे लिए वो टिपिकल है जो मुझे नहीं आता। तो टिपिकल कुछ नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। लिखा है देखो, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। मैंने अपने लिए बना लिया इस बॉक्स को, तभी जीवन में मैं भी पढ़ूं। तो आज मैं सोच रहा हूं, कल ना सोच पाऊं, तो नोट कर लेना चाहिए तुरंत। जो चीज आपने कुछ ऐसी सोची हो जो जो बिल्कुल अलग हो और सही हो, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार दिमाग सेम चीज नहीं सोच पाएगा, इसीलिए नोट्स बनाते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 43 गर्ल्स। तो मैंने देखो 570 बॉयज का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन मैंने लिख दिया 430 गर्ल्स। 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12, मतलब 430 में से 43 लड़कियां वो 12th की स्टूडेंट है, और बाकी जो होंगी 43 में से अगर हम हटाएं तो 387, बस 12th को छोड़कर किसी और की हो सकती है, 1 2 से लेकर जो भी क्लासेस हैं। फिर देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीड इन क्लास 12। हमें एक बच्चा चुनना है रैंडमली जो कि 12th का हो। गिवन दैट, नोटिस करना, ये आ गई कंडीशन। लेकिन कंडीशन क्या है सर? दैट इज अ गर्ल। हमें 12th का बच्चा चुनना है, लेकिन वो लड़की होनी चाहिए। तो सर मैं पंगे में पढ़ा ही नहीं। टोटल लड़कियां हैं 430 इस जगह पर, उनमें से 43 लड़कियां क्या हैं? 12th में है, बाकी 12th में नहीं है। 12th में। मैं तो 43/430 लिखा सर, 1/10, 0.1, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। मैं तो गया ही जी नहीं सर। बॉयज वाले सेक्शन में। लेकिन किताब ऐसा नहीं कर रही है। किताब ने पूरे तन मन धन से पूरा कंडीशनल का यूज किया है। देखो, उसने पीएफ लिखा, जो हमने लड़कियां 430 उनकी प्रोबेबिलिटी। फिर ई इंटरसेक्शन एफ लिखा। अब कोई कहे जी ई क्या है? ई तो मेंशन ही नहीं करा। ई वो है सर जो 12th की लड़कियां हैं, और एफ क्या है? लड़कियां सिर्फ। एफ क्या है? जितनी गर्ल्स हैं। ई क्या है? जो गर्ल्स 12th में है वो है। इनकी संख्या 430 है, इनकी संख्या 43 है। तो कॉमन क्या निकला सर? ढेर सी बात है, 43 निकलेगा, क्योंकि दोनों जगह लड़कियां हैं, और ये 12th की लड़कियां यहां भी शामिल है, नोट करना।
ये तो निकलेगा। बस लीजिए, 430 में से ही जी सर, लड़कियां जी भी हैं, सर। तो कॉमन तो 43 निकलेगा। और फिर किताब ने क्या किया, P इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ, ये आ गया सर 43 अपॉन 1000, ये आ गया सर 430 अपॉन 1000, ये आ गया सर 43 अपॉन 430, ये आ गया सर 1/10, ये आ गया 0.1। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। वो फॉर्मूला सोच के कर रहा है। अब यहां लिख दिया y, क्योंकि यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है y। अब ये सोचने को बोल दिया उसने, तो सोचिए कि f क्या है। f सर है कि स्टूडेंट जो हमारे पास होने चाहिए वो गर्ल होनी चाहिए। संख्या क्या है सर उनकी, 430। ई क्या है सर, गर्ल बट 12th में होनी चाहिए, उनकी संख्या 43 है। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब गर्ल भी हो और 12th में भी हो, तो वो कौन होंगी, 43 होंगी। इसीलिए यस सर, 43। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी वही दिख रही है, और पीएफ की प्रोबेबिलिटी भी आपको लगभग लगभग दिखेगी सेम। खैर ये डेसिमल में एक ज्यादा है, लेकिन ये चीजें सोचने के लिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और अधिक पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल पर, लिखा है अ डाइस, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम। सीधी सी बात है, 3 डाइस है, 1 2 एंड 3। ये पहली बार फेंका, फिर ये दूसरी बार फेंका, और ये तीसरी बार फेंका, दैट्स ऑल। अब कोई कहे जी कितने बनेंगे डाइस को फेंके, 216 केस बनेंगे सर, यस सर, 6 की पावर 6 की 3। पावर से। 216 मैं यहां पर लिखने बैठूं तो शायद लिख तो दूंगा मैं, कोई कहे जी 216 लिखने हैं। और सर टाइम, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। मुसीबत यह है कि हमारे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। लोग कहते हैं तो इतना समय खा रहा है, इतने में तो मैं ये कर लेता, इतने में मैं वो कर लेता, मैं इतने में ऐसा कर लेता। इस तरह की बातें कई बार हम समझाने के लिए बच्चों को बोलते हैं, लेकिन कई लोग एरोगेंस में बोलते हैं, जिन्हें पढ़ा, जो पढ़ाते नहीं है या जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, वो किसी अन्य को टोंट मारने के लिए बोलते हैं। तब ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते हम। चक्कर क्या है, हम दिमाग को खर्च कर रहे हैं। एक आदमी कहीं से कॉपी पेस्ट आकर अपना दिमाग चला के चला जाए, सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं आई थिंक आज की डेट में। आपको कहे जी बनाने हैं पेयर, तो क्या दिक्कत है, बना भी देंगे पेयर। तो यार कैसे बनाएगा, तो ये बता। मैं ऐसा करूंगा, 1 तो फिक्स कर लूंगा पहले, 1 को मैं चेंज ही नहीं करूंगा। फिर क्या करेगा तू, या फिर ऐसा करूंगा मैं दूसरे में भी 1 को फिक्स कर लूंगा। अब बता, या फिर क्या करेगा, यहाँ चेंज कर दूंगा मैं। ये 6 तो मैंने बनाई तेरे लिए, फिर बाकी कैसे बनाएगा, बाकी भी ऐसे ही बना दूंगा मैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, अब इनको इंटरचेंज कर दूंगा। फिर बाद में मैं 2 से भी बनाऊंगा, 3 से भी बनाऊंगा, 4, बहुत लंबा समय आई थिंक ज्यादा निकल जाएगा। तो यहां पर टोटल केस जो पता है मुझे 216, 3 डाइस को फेंकने पर। अब देखो क्वेश्चन की कैसे भजिया मेट की है। आपकी किताब में जो जितना मुझे पढ़ के समझ में आया, मतलब मैं भी समझने में दिक्कत कर गया, ये जो नीचे लिखा है ना, अनसोल्ड में ये लाइन लिखी ही नहीं है। ताज्जुब की बात है, अनसोल्ड में खाली ए और बी लिखा है और करो सॉल्व करो। तो यहाँ एक्चुअल में लिखा है हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट, ये ऐसा होना चाहिए, गिवन दैट, ये है फॉर्मूला। जो गिवन दैट है ऑलरेडी जी अकर्ड, सर। वो इस तरह से आएगा। तो अब सोचना ये है सर, यहां देखो ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो नहीं, लेकिन इंटरसेक्शन की चाहिए। अब देखो ए क्या है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। अब देखो 4 ऑन द थर्ड थ्रो, देखो इतने सारे बना दिए बंदे, दिख रहा है आपको। यस सर। लेकिन बंदे ने इनकी संख्या नहीं लिखी कि एन ए कितना है। 4 ऑन द थर्ड थ्रो कर दिया उसने। अब उनको अगर 4 ऑन द थर्ड थ्रो को काउंट करने बैठेगा तो बहुत लंबी संख्या है। देखो 114, 124, 134, 15, 164, फिर 214, 224, 264, 6 ये हो गए। फिर 3 से लेके स्टार्ट करेगा,
6 ये हो गए, फिर 6 ये हो गए, फिर 6 ये हो गए, फिर 6 ये हो गए, तो 36 है सर ये केस। अगर आप NA पूछते हैं मुझसे तो 36 है सर, NA। Yes, फिर sir. फिर देखो B क्या कह रहा है, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। फिक्स हो गया सर, 6 5 6 5 6 5 6 5, ये चेंज नहीं करना है। अगर बी के बारे में बात करें तो हमें 3 डाइस फेंकने पर वो पेयर निकालने हैं जिनमें पहले 6 आए, बाद में 5 आए, और थर्ड नंबर कुछ भी आ जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो बी जो है वो 6 है। Yes, sir. दिख रहा है? जी सर. और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जाहिर सी बात है 6 5 4 होगा, क्योंकि यहां पर भी देखो 6 5 4 कहीं ना कहीं जरूर होगा इस जगह पर, Yes, yes, sir. कंफर्म होगा। थर्ड थर्ड पे 4 का ही तो पेयर बना है, और वो एक है, इंटरसेक्शन एक है। तो बस इस जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/216, पीबी की वैल्यू आ जाएगी सर 6/216, एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/6। न्यूमेरिकल खत्म, कोई इशू नहीं है, जी सर. है ना। और इस अंदाज में उसने उसको सोचा, ए की प्रोबेबिलिटी, बी ऑलरेडी अकर्ड, आपको वैल्यू फाइंड करके दे, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। कर पाएंगे? Yes, sir. तो थोड़ा सोचने का खेल रहेगा, दिमाग लगाने का खेल रहेगा, और यही हमें देखना है। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, फिर ध्यान से पढ़िए। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब देखिए मैं यहां पर आपके लिए एक डाइस के नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड डाइस के 1 2 3 4 5 एंड 6। सम 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10, फिर सर 6 7 8 9 10 11, फिर सर 7 8 9 10 11 एंड 12। या फटाफट बना के बैठ गए। अब पढ़िए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन। कंफर्म बात। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नोटिस Yes, करना sir. वर्ड, उसने वर्ड भी लिख दिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये मेंशन कर दिया उसने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसने मेंशन कर दिया, आपको मिल रहा है। जी सर. लेकिन गिवन क्या है, गिवन ये है सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो सबसे पहले सम 6 देखो कहां कहां है, 1 2 3 4 और 5। ये अपना एफ है, जो हम लिखते हैं ना PE/F, गिवन दैट, जो गिवन है वो एफ है। और ई क्या है सर, नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस, ये ई है। तो एफ कितना आया, पहले वाला जो गोला दिख रहा है 6 के अंदर, वो किसको ऐड करके आया, 1 5 को। दूसरे वाला 2 4 को, तीसरे वाला 3 3 को, चौथे वाला 4 2 को, अगले वाला 5 1 को। तो देखो एफ में कितने बंदे हैं, 5, और टोटल 5. कितने हैं, 36। अब आ जाओ सर ई पर, अब आ जाओ सर ई पर। ई क्या है सर, नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो भाई 4, एक इस जगह 4 है और एक इस जगह 4 है, 4 4 एक ही बार लेना है। तो देखो आप कैसे लोगे, 1 4 4 1 भी है, 2 4 4 2 भी है, 3 4 4 3 भी है, 4 4, इसे रिवर्स नहीं करना। फिर देखो 5 4 4 5 है, फिर देखो 6 4
4 6 है। समझ रहे सवाल को? यस सर। एटलीस्ट वंस, तो हमने एटलीस्ट वन है, तो अगर वन लोग कहता है ओनली 1 4, तो हम 4 4 को ना लेते फिर। लेकिन उसने कहा कम से कम एक 4 होना चाहिए दोनों डाइस में, तो इतने हैं, देखो 11 है, ये 11 वो बंदे हैं, ये पेयर, ये ई है पूरा। इसका मतलब सर आपके लिए एन ई जो है वो 11 है। लेकिन अपने को यहां पर इंटरसेक्शन की बात करनी है। अब देखो ई यहां पर मौजूद है, एफ यहां पर मौजूद है, तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन से यही तो दिखेगा आपको। जी सर, दो ही है बस। बस सर 2/36, 2/5, दैट्स ऑल, फिनिश। यस सर। और मैं यहीं से खत्म कर देता क्वेश्चन को। कैसे? एफ में 5 बंदे हैं जिनमें से 2 हमारे फेवर में, 2/5। लेकिन प्रॉपर वे में लिखना है। मुझे वर्बली बात करनी होती, मैं इस चीज को सोचता और मैं कहता यार ये 2/5 है। मैं क्या सोचता? मैं सोचता 2 डाइस को फेंकने पर जो आपके पास वैल्यू होगी उसका सम जो है वो 6 आना चाहिए। मैंने कहा ये 5 वैल्यू है। और मैं ये सोचता कि यार बताओ उनमें से कम एक बार 4 आ जाए, तो उनमें से 2 ही बंदे हैं, 2/5, दैट्स ऑल क्वेश्चन। लेकिन हमें 11 भी मिलेगा, हमें ये 5 भी मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन सवाल तो समझा जाए कि ये ई कैसे बना, यस सर। ये एफ कैसे बना, ये इंटरसेक्शन कैसे आया। हमें, हमारी दिक्कत कहाँ आएगी? प्रोबेबिलिटी हमारी दिक्कत ये आएगी, हमें ये लिखा हुआ मिल जाता है। अब ये लिखा हुआ तो किताब वाले ने सोचा, टीचर ने समझाया, हमने कहां से सोचा? कोई ऐसे समझाते हैं देखो, कि देखो ई एक 4 आना चाहिए, देखो 4 1 में 4 आ रहा है, 4 2 में 4 आ रहा है, 4 3 में 4 आ रहा है, 4 4 में 4 आ रहा है। कोई ये नहीं समझा रहा 4 1 1 4 को एक साथ लिखें, 4 2 2 4 एक साथ सोचें, 4 3 3 4 एक साथ सोचें, 4 5 5 4 एक साथ सोचें, 4 6 6 4 एक साथ सोचें, और 4 4 को रिवर्स नहीं कर सकते। 11 केस हो गए। ये हमें खुद सोचना। फिर कोई कहे कि एफ कैसे बनाया? क्या एफ ऐसे बनाया कि सम जो है ना वो 6 होना चाहिए। अब बैठ गया बंदा 1 5 1 5, फटाफट सर ये बना लो। ज्यादा नहीं लेगा ये समय। अगर ज्यादा समय ले रहा होगा तो मान के चले ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लेगा। क्योंकि कैसे लिखूं? ऐसे लिखो 2 3 4 5 6 7। यहाँ कैसे लिखूं जी? 3 4 5 6 7 8, जैसे चाहो। यहाँ 4 5 एक बढ़ाते चलो, 6 7 8 9। यहाँ पर सर 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर सर 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पर सर 7 8 9 10 11 और 12। दैट्स ऑल। कहानी खत्म। कंफर्म है? यस सर। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 2 डाइस मैंने फेंकी, अब ये तो कंडीशनल है, छोड़ो इसे। 2 डाइस मैंने फेंकी और उनको फेंकने पर जो उनके ऊपर वैल्यू आई है उनका सम डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। 18/36। देखो ना, एक लाइन में 3 वैल्यू है जो 2 से डिविजिबल है। दिख रहा है? हर लाइन में 3 वैल्यू है, हर लाइन में 3 वैल्यू है डिविजिबल बाई 2। हर रो में 3 वैल्यू है डिविजिबल बाई 2। हर रो में 3 वैल्यू है डिविजिबल बाई 2। और 6 रो है, 18 वैल्यू हो गई और टोटल 36 है, 1/2। कंफर्म? जी सर। मैंने कहा 2 डाइस फेंकी यस और सर। उन डाइस का सम मोर देन 8 आना चाहिए। तो दिख रहा है देखो, 9 9 9 ये 4 हो गई, 10 10 10 ये 3, 11 2 और 12। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10/36। दैट्स ऑल। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। 2 डाइस को फेंकने पर उनके ऊपर नंबर आने वाला जो है उनका सम मोर देन 8 होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/18। इसके बनाने से मुझे वो सोचना आसान पड़ जाए। कंफर्म है? यस सर। थोड़ा सा जो लास्ट एग्जांपल है वो थोड़ा टिपिकल। टिपिकल क्योंकि है क्योंकि उसमें 2 चीजें आ गई और बड़ा ही जटिल तरीके से उसने क्वेश्चन को पूछा। मतलब मैं बढ़िया क्वेश्चन रेट करूंगा इसे। अच्छे क्वेश्चनों में शामिल समझिए इसे आप। बढ़िया क्वेश्चन।
क्वेश्चन है क्या? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इफ द कॉइन सो हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट सोस टेल, देन सो थ्रो अ डाई। मतलब आपके पास एक कॉइन भी है और एक डाई भी है। आपने कॉइन को उछाला, अगर हेड आया तो दोबारा फिर आपको कॉइन ही उछालनी है। नोट करना, दोबारा कॉइन ही उछालनी है। और अगर उछालने पर टेल आ गया तो अब आपको कॉइन छोड़कर डाइस फेंकनी है। टिपिकल है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाइस सो अ नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन दैट, अगेन नोटिस करना, गिवन दैट, ये वो एफ है, ई अपॉन एफ में ये ग्रेटर देन 4 तो ई है, और एफ जो है एटलीस्ट वन टेल। बात समझ रहे? यस सर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है वात्सल्य जी, कि सैंपल स्पेस इसमें कैसे बनाया जाए। भाई दो डाइस थी, एक डाइस थी, बच्चे थे, बड़ा इजी था। यहां पर क्या है कि सैंपल, कहने को दो चीजें दी, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं। कोई कहे जी इसमें दो होते हैं, इसमें 6 होते हैं, 12 कर दें। ना 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 ना, ऐसे सैंपल बनेगा ही नहीं। आप इमेजिन करो, आपने कॉइन उछाली, हेड आया, आपने फिर दोबारा कॉइन उछाली, क्योंकि अब आपके हेड आने के बाद तो कॉइन ही उछालनी है ना, तो हेड आ सकता है और टेल, खत्म। आपको दूसरा मौका नहीं है, दो ही मौके हैं ये। एक कॉइन के बाद या तो कॉइन उछलेगी या कॉइन के बाद डाइस पिकेगी। कंफर्म हो रही मेरी बात? जी सर। तो भाई आपने कॉइन उछाली, हेड आया, अगली बार भी हेड आ सकता है। हेड आया, अगली बार भी टेल। कोई कहे जी डाइस क्यों नहीं फेंकी? डाइस तो तब फेंकनी है भाई जब कॉइन उछालने पे टेल आए, और टेल आने के बाद अब आपको डाइस फेंकनी है। नोट करना मेरी बात को, टेल आने के बाद आपको डाइस फेंकनी है, और टेल आने के बाद अगर आप डाइस फेंकते हैं तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। मानते हो इस बात को? यस सर। तो आज की डेट में ये 8 पेयर हैं। तो पहले तो ये सोचो सर कि ये कैसे बना। यहां लिखा है, इतना बड़ा बढ़िया ढंग से लिखा है इसने, पर ये समझाएगा तो ही ना। यहां समझाया भी है इसने, लेकिन किसी को समझ तो आए। हेड आया तो दूसरी बार फेंकने पे हेड या टेल आ सकता है, लेकिन जब टेल आया तो दूसरी बार हमें क्वाइन नहीं फेंकनी है, डाइस फेंकनी है। तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मतलब जितना बढ़िया ये समझा सकता था उतना बढ़िया इसने समझाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो सैंपल स्पेस समझ में आना चाहिए। क्लियर मेरी बात? जी सर। अब इस सैंपल स्पेस में से अपना एफ और अपना ई सोचो। उसने कहा गिवन दैट एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, तो इसको बाहर करो सर। क्या कहते हो? यस सर। यस देखो ना, सब में एक टेल है, तो 7 बंदे यस हैं। सर, तो वो हट जाएगा 100 एक वाला। हटा दो। अच्छा, अब उसने कहा नंबर ग्रेटर देन 4, 4 और हट जाएंगे, दो 5 बचे। और। तो सर ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ये वाले पेयर। क्या कहते हो? यस सर। तो न्यूमेरिकल जब ये वाला पढ़ोगे ना, मैं वाकई में मानता हूं कि बहुत बेहतरीन है, और मेरे दिमाग का पजल का काम कर रहा है। तो कल हम इस न्यूमेरिकल को सोचेंगे और हम इसके अनसोल्ड पे बात करेंगे। ठीक है सर?